हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार मनोज सर। वेलकम इन योर फैमिली कुमार क्लासेस आगरा। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम जॉर्ज ऑरवेल पढ़ रहे हैं और इन पर हमारे 2 लेक्चर हो भी गए हैं। यदि आपने अभी तक वह नहीं देखे हैं तो आप उन्हें पहले देखना, उसके बाद इसे तभी ये समझ में आएगा। आज हम जॉर्ज ऑरवेल का एक नोवेला एनिमल फार्म पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसकी हम समरी भी जानेंगे, इसके की फैक्ट्स जो हैं वो भी जानेंगे। ओके, जितना भी इसमें इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स हैं वो सभी हम जानेंगे। ओके, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना, और इसके जो कैरेक्टर्स हैं उसका डिस्कशन हम लास्ट में करेंगे, और की फैक्ट्स का डिस्कशन भी हम लास्ट में करेंगे। ओके, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हों वो हम लास्ट में ही करेंगे। ओके, पहले थोड़ा सा इसके की डिटेल्स जान लेते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। पहले हम एनिमल फार्म जो नोवेला है इससे संबंधित हम इम्पोर्टेंट की डिटेल्स जान लेते हैं। ओके, जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखित एनिमल फार्म एक नोवेला है। क्या है नोवेला? यह इंग्लैंड में 1945 में पब्लिश्ड हुआ और यूएसए में 1946 में पब्लिश्ड हुआ था। ओके, और इसका जो ओरिजिनल टाइटल है इस नोवेला का वह है एनिमल फार्म ए फेयरी स्टोरी। इसे भी याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जॉनर, इसका जो जॉनर है वह कैसा है? यह एक एलिगोरिकल नोवेला है, पॉलिटिकल सैटायर दिखाया गया है इसमें, और ये डायस्टोपियन फिक्शन है। बैकग्राउंड, इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। ये कब लिखा गया? ये लिखा गया था नवंबर 1943 से फरवरी 1944 तक, और यह इंग्लैंड में 1945 में पब्लिश हुआ था। कॉन्टेक्स्ट, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड व्हेन ब्रिटेन सपोर्टेड सोवियत यूनियन। ओके, तो आइए हम पहले इस नोवेला की समरी जानेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, और उसके बाद इसके जितने भी इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स बनेंगे उसको जानेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अनअल्टरेबल रूल्स ऑफ एनिमलिज्म। फर्स्ट कमांडमेंट क्या है फ्रेंड? देखते हैं। वॉट एवर गोज अपॉन 2 legs इज एन एनिमी। जो भी कोई 2 पैरों पर चलता है वो हमारा दुश्मन है। पहला कमांडमेंट ये है। ओके, सेकंड, वाट एवर गोज अपॉन 4 legs और हैज विंग्स इज अ फ्रेंड। फ्रेंड्स, जब मुर्गियों को या पक्षियों को ये पता चलता है मुर्गियों को कि 2 टांगों पे चलते हैं वो दुश्मन है, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा 2 टांगों पर तो हम भी चलते हैं। तो इसे सही करने के लिए वो बताते हैं वाट एवर गोज अपॉन 4 legs और हैज विंग्स इज अ फ्रेंड। वो ये बताते हैं कि जो 4 पैर मतलब 4 पैरों पे चलते हैं, 4 टांगों पर चलते हैं, और जिनके विंग्स हैं, पंख हैं, वो हमारे फ्रेंड्स हैं। 4 टांगों पर चलते हैं वो भी हमारे फ्रेंड हैं, और जिनके विंग्स हैं, क्या विंग्स, पंख हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं। तो 4 पैरों पर चलने वाले वो सभी एनिमल हो गए, और विंग्स बर्ड्स के होते हैं, पक्षियों के होते हैं। तो जाहिर है हेंस के भी, जो हेंस थी, मुर्गियाँ थी, उनके भी पंख थे, तो वो भी खुश हो गई। ओके, थर्ड, नो एनिमल शैल वियर क्लॉथ्स। जो तीसरा कमांडमेंट होता है वो होता है नो एनिमल शैल वियर क्लॉथ्स। कोई भी जानवर कपड़े नहीं पहनेगा। फोर्थ, नो एनिमल शैल स्लीप इन बेड। वो ये भी उस पर लिखते हैं कि कोई भी जानवर बेड पर नहीं सोएगा, ओके, पलंग पर नहीं सोएगा। नो एनिमल शैल ड्रिंक एल्कोहल। 5वां कमांडमेंट था कि कोई भी जानवर
एल्कोहल मतलब शराब नहीं पिएगा। 6, नो एनिमल सेल किल एनी अदर एनिमल, कोई भी जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा। और कमांडमेंट नंबर 7, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सभी एनिमल्स समान हैं, सभी जानवर कैसे हैं, समान हैं, ना तो उनमें कोई छोटा है और ना ही कोई उनमें बड़ा। अब फ्रेंड्स हम ये देखेंगे इन 7 कमांडमेंट में से किस किस में चेंज किया जाता है, ओके, और कितनी चतुराई से। आइए देखते हैं। ये जो 4 रूल्स हैं, मतलब 4 कमांडमेंट्स हैं, इसमें वो चेंज करते हैं और देखो कितनी चतुराई से चेंज करते हैं। ये तो 7 जो ओरिजिनल कमांडमेंट्स हैं वो दिए गए हैं, और ये इधर जो दिए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये उन्होंने चेंज किए हैं और बड़ी चतुराई से चेंज किए हैं। अब देखते हैं किसको किस तरीके से चेंज किया है, कितना चेंज किया है, ओके। और ये चेंज किया है रूल नंबर 4 से, 4 में भी चेंज किया है, 5 में, 6 में और 7 में। आइए फ्रेंड्स देखते हैं जो हाउ द कमांडमेंट्स चेंज्ड। एज द पिग्स टुक टोटल कंट्रोल्स दे क्वाइटली चेंज्ड द रूल्स ऑन द वॉल टू फिट देयर एक्शंस। जो वॉल पर जो 7 रूल्स लिखे थे, ओके, वो अपने अनुसार उनमें चेंज करते हैं। यह रूल नंबर जो है 4 में चेंज किया उन्होंने, किसमें, 4 में, ओके। ये बेड रूल चेंज टू नो एनिमल सेल स्लीप इन बेड, इसमें जो लिखा हुआ है नो एनिमल सेल स्लीप इन बेड, यहाँ तक तो है, लेकिन उसमें वो चतुराई से क्या चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा उसमें ऐड कर देते हैं विद सीड्स। क्या, विद सीड्स। तो पहले लिखा था कि कोई भी जानवर बेड पे नहीं सोएगा, लेकिन वो चतुराई से कर देते हैं कि कोई भी जानवर चादर लेकर बेड पर नहीं सोएगा, पलंग पर नहीं सोएगा, ओके। तो इसका मतलब ये है उस पर हम चादर नहीं लगाएंगे, चादर नहीं ओढ़ेंगे तो हम बेड पर सो सकते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से रूल अपने फेवर में चेंज कर लिया। रूल नंबर 5 एल्कोहल वाला, नो एनिमल सेल ड्रिंक एल्कोहल टू एक्सेस। तो पहले जो है केवल इतना था कमांडमेंट, नो एनिमल सेल ड्रिंक एल्कोहल, ओके, लेकिन उसमें चेंज कर कर होशियारी से लगा देते हैं वो टू एक्सेस, ज़्यादा नहीं पिएगा भाई। नो एनिमल सेल ड्रिंक एल्कोहल टू एक्सेस, कोई भी एनिमल ज़्यादा एल्कोहल नहीं पिएगा, इसका मतलब थोड़ा बहुत पिएगा, ज़्यादा नहीं पिएगा। इसको भी उन्होंने चेंज कर लिया अपने अनुसार, ओके। और रूल नंबर 6 में भी चेंज करते हैं। 6 में जो है नो एनिमल सेल किल एनी अदर एनिमल, यहाँ तक तो पहले वो था, ओके, लेकिन वह इसमें चतुराई से देखो उन्होंने किस तरीके से चेंज कर दिया है। किलिंग रूल चेंज टू, जो किलिंग रूल था उसमें किस तरीके से चेंज किया है, नो एनिमल सेल किल एनी अदर एनिमल विदाउट कॉज, बिना किसी कारण के, इसमें जोड़ देते हैं। तो पहले था कोई भी एनिमल किसी जानवर को नहीं मारेगा, लेकिन वो विदाउट कॉज जोड़कर, तो अब हो गया है कि कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं मारेगा बिना किसी कारण के, ओके। तो वो भी उन्होंने अपने फेवर में चेंज कर लिया। अब आगे देखते हैं रूल नंबर 7, इस पे क्या है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सभी जानवर इक्वल हैं, लेकिन वह अपने फेवर में से चेंज करते हैं ऑल एनिमल्स आर इक्वल, यहाँ तक तो वो पहले से ही था, ओके, लेकिन वो क्या इसमें चेंज कर देते हैं, बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, लेकिन कुछ एनिमल्स इक्वल दूसरों से ज़्यादा हैं, ओके, इसमें भी वो अपने फेवर में चेंज कर देते हैं, ओके फ्रेंड्स, इनको याद रखना है और पढ़िएगा। अब आगे हम इनके जो कैरेक्टर्स थे उसके बारे में जानकारी करेंगे, ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हम इसके मेजर कैरेक्टर्स देखते हैं, कौन कौन इसमें कैरेक्टर था, किस किस का क्या रोल था, ओके। और ये तो हम जानते ही हैं, जो ये नोवेला है ये है एक एलिगोरिकल नोवेला है, ओके। मेजर कैरेक्टर्स, आइए फ्रेंड्स हम मेजर कैरेक्टर्स देखते हैं, कौन कौन से मुख्य कैरेक्टर हैं।
ओल्ड मेजर, यह जो नोवेल स्टार्ट होता है उसमें ही दिखाया जाता है प्रारंभ में, ये ओल्ड होता है और यह जानवरों को इंस्पायर करता है, इंस्पायर्स द रेवोल्यूशन, विद्रोह के लिए। स्नोबॉल, इंटेलिजेंट रेवोल्यूशनरी लीडर एंड नेपोलियंस रिवल। स्क्वीलर, ये प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है, नेपोलियन का सपोर्ट करता रहता है हमेशा, ये उसका चमचा होता है ना, नेपोलियंस प्रोपेगेंडिस्ट। मिस्टर जॉन्स, ओरिजिनल ह्यूमन ओनर, यह जो मैनर फार्म होता है उसका ये ओरिजिनल ओनर होता है, मालिक होता है, लेकिन सभी जानवर विद्रोह कर कर इसी को भगा देते हैं। ओके। द शीप, इजीली मैनिपुलेटेड फॉलोअर्स, ये जो शीप हैं ये किसका प्रतीक है? अंधभक्तों का। किसका? अंधभक्तों का। ओके, इनको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। नेपोलियन बिकम्स द डिक्टेटर, यह सत्ता को हथिया लेता है, जो नेपोलियन होता है ये सत्ता को हथिया लेता है और डिक्टेटर बन जाता है, सभी जानवरों पर बहुत ही जुल्म करता है। बॉक्सर, ये बहुत ही हार्डवर्किंग होता है, हार्डवर्किंग फोर्स होता है। ओके, लॉयल, हार्डवर्किंग, एक्सप्लॉइटेड फोर्स, यही इसका एक मोटो होता है कि मैं कठिन परिश्रम करूँगा, मैं और ज़्यादा कठिन परिश्रम करूँगा। बेंजामिन, इंटेलिजेंट एंड स्केप्टिकल डंकी, यह गधा होता है, इंटेलिजेंट होता है। ओके। द डॉग्स, नेपोलियंस फोर्स ऑफ कंट्रोल, यह नेपोलियन का कंट्रोल का फोर्स होता है। ओके, ये उसकी एक सैनिक की तरह रक्षा करते हैं, बॉडीगार्ड्स की तरह। मोली, रिप्रेजेंट दोज हु प्रीफर कंफर्ट टू रिवोल्यूशनरी आइडियल्स, इसको आराम बहुत पसंद है। ओके, अब हम इस नोवेला की थीम्स देखेंगे, इसकी क्या क्या थीम्स हो सकती हैं। ओके, एब्यूज ऑफ पावर, अनलिमिटेड पावर कैन करप्ट लीडर्स, इसमें ये भी दिखाया गया है कि जो किसी व्यक्ति पर अगर अनलिमिटेड पावर आ जाए, शक्ति आ जाए, तो वह करप्ट हो जाता है, उस शक्ति का वह सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करने लगता है। ओके। प्रोपेगेंडा, लैंग्वेज एंड इंफॉर्मेशन आर मैनिपुलेटेड टू कंट्रोल पीपल, प्रोपेगेंडा फैलाकर लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है, उनको मैनिपुलेटेड किया जा सकता है, उनकी सोच को बदला जा सकता है। ओके। बीट्रियल ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियल्स, प्रोमिसेस ऑफ इक्वलिटी आर रिप्लेस्ड बाय डिक्टेटरशिप, प्रॉमिस तो इक्वलिटी का किया जाता है, लेकिन फिर डिक्टेटर बनकर उनका ही शोषण किया जाता है। क्लास इनइक्वलिटी, द पिग्स बिकम अ प्रिविलेज्ड रूलिंग क्लास, ignorance and manipulation, lack of education makes the animals easier to control, एजुकेशन की कमी के कारण जो सभी जानवर हैं उनको आसानी से कंट्रोल किया जाता है। ओके। कंट्रोल ऑफ हिस्ट्री, नेपोलियन चेंजेस द पास्ट, नेपोलियन पास्ट चेंज करता है, एंड कंट्रोल्स द एनिमल्स, और वह एनिमल्स को कंट्रोल करता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स। ओके, आगे देखते हैं। मेजर सिंबल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो इसमें सभी जो एनिमल्स दिखाए गए हैं वो कौन किसका सिंबल है उसको देखेंगे। ओके। एनिमल फार्म, ये किसका सिंबल है? रिवोल्यूशनरी सोसाइटी का। ओके। नेपोलियन, ये डिक्टेटरशिप का सिंबल है, तानाशाही का। ओके। स्नोबॉल, ये रिवोल्यूशनरी आइडियलिज्म का सिंबल है, आदर्शवाद का सिंबल है, एक आदर्श व्यक्ति का। बॉक्सर, एक्सप्लॉइटेड वर्कर, जिसका शोषण किया जाता है जिस वर्कर का, ये उसका सिंबल है। स्क्वीलर, प्रोपेगेंडा, जो स्क्वीलर होता है ये एक प्रोपेगेंडा का सिंबल है। ओके। डॉग्स, कोएर्सिव फोर्स, ये कोएर्सिव फोर्स के सिंबल्स हैं। विंड मिल, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स
एंड मैनिपुलेटेड थॉट्स का सिंबल है। ओके। 7 कमांडमेंट्स रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स के सिंबल हैं ये। ओके। और बीट्स ऑफ इंग्लैंड, ये रेवोल्यूशनरी ड्रीम, ये एक जो गाना है, गीत गाते हैं मेजर ओल्ड मेजर बीट्स ऑफ इंग्लैंड का, वो रेवोल्यूशनरी ड्रीम का सिंबल है। ओके। फार्म हाउस, ये प्रिविलेज्ड एंड पावर का सिंबल है। ओके। आगे देखते हैं। अब हम इस नोवेला का सेंट्रल मैसेज देखेंगे कि इसका सेंट्रल मैसेज क्या है। ओके। एनिमल फार्म wants that revolution can fail when power becomes concentrated in the hands of a small group and people are prevented from questioning their leaders। एनिमल फार्म चेतावनी देता है कि जब क्रांति असफल हो जाती है तब सत्ता कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाती है और आम लोगों को उनके नेताओं से सवाल करने से रोका जाता है। ऑरवेल शोज हाउ प्रोपेगेंडा, इग्नोरेंस, फियर एंड एब्यूज ऑफ पावर कैन डिस्ट्रॉय आइडियल्स ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रीडम। ऑरवेल यह दिखाते हैं कि प्रचार, अज्ञानता, भय और सत्ता का दुरुपयोग समानता और स्वतंत्रता जैसे आदर्शों को नष्ट कर सकते हैं। वन लाइन समरी, अगर हम इस पूरे नोवेला की एक लाइन में समरी देखें क्या हो सकती है, तो वो है एनिमल्स ओवरथ्रो एन ऑपरेसिव ह्यूमन ओनर बट देयर न्यू लीडर्स बिकम इक्वली ऑपरेसिव, शोइंग हाउ पावर कैन करप्ट रेवोल्यूशनरी आइडियल्स। जानवर एक अत्याचारी मानव मालिक को तो हरा देते हैं, लेकिन उनके नए नेता भी उतने ही अत्याचारी बन जाते हैं। इससे यह दिखता है कि सत्ता कैसे क्रांतिकारी आदर्शों को भी भ्रष्ट कर सकती है। हम इसे भी देख लेते हैं, इसे क्यों छोड़ें, यह भी इम्पोर्टेंट है। एनिमल फार्म कैरेक्टर्स एंड देयर रोल्स। एनिमल फार्म पात्र और उनकी भूमिकाएं, किस कैरेक्टर ने किस भूमिका को अदा किया है, ओके, निभाया है। तो देखते हैं नेपोलियन। ये तो आपको पता ही है, डिक्टेटर बन जाता है। लीडर ऑफ द पिग्स, इंटेलिजेंट, एम्बिशियस एंड पावर हंग्री, टैक्स कंट्रोल ऑफ द फार्म एंड बिकम्स अ डिक्टेटर। सुअरों का नेता, बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी और शक्ति लोभी, फार्म पर नियंत्रण कर लेता है और तानाशाह बन जाता है। अगला स्नोबॉल। एनोदर पिग लीडर, क्लेवर एंड आइडियलिस्टिक, ही हैज गुड प्लान्स फॉर द फार्म बट ही ड्राइवन आउट बाय नेपोलियन। दूसरा सुअर नेता, चतुर और आदर्शवादी, अच्छा होता है ये बहुत, फार्म के लिए कई योजनाएं बनाता है, लेकिन नेपोलियन द्वारा खदेड़ दिया जाता है। नेपोलियन इसके पीछे अपने पाले हुए कुत्तों को छोड़ देता है, जिससे ये भाग जाता है। ओके, आगे देखते हैं। स्क्वीलर, Napoleon's spokesman, smooth talker who lies and convinces the animals that Napoleon is always right। फ्रेंड्स, ये वही है जो प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है और हमेशा अपने शासक को सही साबित करता रहता है कि उसने जो भी कार्य किया है वो सही किया है, हमारे भले के लिए किया है। ओके। नेपोलियन का प्रवक्ता, बहुत चालाक वक्ता जो झूठ बोलता है और जानवरों को यकीन दिलाता है कि नेपोलियन हमेशा सही है। आगे देखते हैं बेंजामिन, ये एक डंकी है। ओके। द ओल्ड डंकी, वाइज एंड क्वाइट, ही सीज थ्रू एवरीथिंग बट डज नॉट टेक पार्ट इन द कॉन्फ्लिक्ट्स। बूढ़ा गधा, बुद्धिमान और शांत स्वभाव का,
वह सब कुछ देखता है लेकिन संघर्षों में भाग नहीं लेता। ओके। बॉक्सर, बहुत ही हार्ड वर्किंग। ए स्ट्रॉन्ग एंड ऑनेस्ट हॉर्स, हार्ड वर्किंग एंड लॉयल, बिलीव्स इन नेपोलियंस एंड द स्लोगन आई विल वर्क हार्ड। एक मजबूत और ईमानदार घोड़ा, बहुत मेहनती और वफादार, नेपोलियन पर भरोसा करता है और कहता है मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा। क्लोवर, ये कौन है, देखते हैं इसकी भूमिका क्या रही है। एक काइंड एंड मदरली मेयर, कंसर्न अबाउट अदर एनिमल्स, ट्रस्ट नेपोलियन बट केयर्स फॉर बॉक्सर। दयालु और मेहनती घोड़ी अन्य जानवरों की चिंता करती है, नेपोलियन पर भरोसा करती है लेकिन बॉक्सर की परवाह करती है। ओके, आगे देखते हैं। मॉली, ए वैन एंड सेल्फिश मेयर, लव्स रिबन्स एंड शुगर, शी लीव्स द फार्म फॉर ए कंफर्टेबल लाइफ। एक सुंदर और आत्ममुक्त घोड़ी रिबन और मिठाई पसंद करती है, वह आरामदायक जीवन के लिए फार्म छोड़ देती है। फ्रेंड्स, इन्हें देखते हैं। इस स्टोरी में ये मानव हैं जिनका रोल भी महत्वपूर्ण है। मिस्टर फ्रेडरिक, द ओनर ऑफ द फार्म इन द बिगिनिंग, केयरलेस एंड ड्रिंक्स अ लॉट, ही इज ओवरथ्रोन बाय द एनिमल्स। फार्म का मालिक शुरुआत में लापरवाह और जानवरों के प्रति निर्दयी, वह जानवरों की अनदेखी करता है। इनको भी देख लेते हैं। मिस्टर जोन्स, द एक्चुअल ओनर ऑफ मैनर फार्म, लेजी, irresponsible and eventually runs away after the rebellion। मैनर फार्म का असली मालिक आलसी, गैर जिम्मेदार और शराब पीने वाला, अंततः विद्रोह के बाद फार्म से भगा दिया जाता है। मिस्टर पिलकिंगटन, ए निगबरिंग फार्मर, कनिंग एंड अनफ्रेंडली, हैज कॉन्फ्लिक्ट्स विद एनिमल फार्म। पास्ता किसान, चालाक और बेईमान, जानवरों के साथ संघर्ष करता है और एनिमल फार्म का विरोधी है। अब इनको भी देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनका भी रोल रहा है, लेकिन जो स्टोरी मैंने बताई थी उसमें उसके बारे में नहीं बताया है, तो देख लेते हैं इनको क्यों छोड़ें। ए टैम रेवन स्पीक्स अबाउट शुगर कैंडी माउंटेन टू गिव फॉल्स होप टू द एनिमल। एक बूढ़ा कौवा शुगर कैंडी माउंटेन की कहानियाँ सुनाता है ताकि जानवरों को झूठी आशा दे सके। ओके, हमने स्टोरी के बारे में पढ़ा है, थोड़ा ने डिटेल में भी पढ़ा, एक लाइन में भी पढ़ा, और थोड़ा सा कहानी संक्षेप में देखना चाहें तो इसको दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपको ये अच्छी तरीके से लर्न हो जाए। ओके, स्टोरी इन शॉर्ट, इसे मैं हिंदी में बता देता हूँ। ओके, मैनर फार्म के जानवर अपने क्रूर मालिक मिस्टर जॉन से तंग आकर विद्रोह करते हैं और फार्म को अपने हाथों में ले लेते हैं। वे समानता और खुशहाली की आशा करते हैं, लेकिन नेपोलियन, निम्मोली और चालाक सुअर धीरे धीरे सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, स्नोबॉल को भगा देते हैं और अंततः खुद भी इंसानों जैसे विलासिता में डूब जाते हैं। अंत में क्रांति के सपने टूट जाते हैं और सभी जानवर फिर से शोषित होने लगते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी कहानी का ये कंक्लूजन है। ओके, और इसकी की थीम हमने अभी पढ़ी है थोड़ी टाइम पहले, फिर भी जान लेते हैं। पावर करप्ट्स, ब्लाइंड लॉयल्टी लीड्स टू एक्सप्लॉइटेशन। ओके, अब हम देखेंगे एनिमल फार्म, कैरेक्टर्स एंड सिंबॉलिक मीनिंग। जो कैरेक्टर्स हैं इसमें, उनकी सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, वो किसको सिंबलाइज करते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे ओल्ड मेजर। ओल्ड मेजर जो एक बोअर होता है, पिग होता है, वो किसको सिंबलाइज करता है। कार्ल मार्क्स।
और लेनिन। किसको करता है? कार्ल मार्क्स और लेनिन को करता है। ओके। ही ड्रीम्स द ड्रीम ऑफ मैनर फार्म इंस्पायरिंग द एनिमल्स। वह मैनन फार्म का सपना देखता है और जानवरों को प्रेरित करता है। ओके। मिस्टर जॉन्स, ये किसको सिंबलाइज करता है? द जार निकोलस सेकंड। वह जार निकोलस सेकंड को सिंबलाइज करता है। ही इज़ केयरलेस, लेजी एंड एक्सप्लॉइट्स द एनिमल्स। वह लापरवाह, आलसी और जानवरों का शोषण करता है। ओके। आगे देखते हैं ह्यूमन कैरेक्टर्स। ये किसको कौन सिंबलाइज करता है? देखते हैं। मिस्टर पिलकिंगटन टाउनसेट फार्म। ये किसके ओनर होते हैं? टाउनसेट फार्म के ओनर होते हैं। सिंबॉलिक, कैपिटलिस्ट, बिजनेसमैन। ही बाइज एनिमल फार्म प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग, जेंटलमैन फॉरएवर। वह एनिमल फार्म के उत्पाद खरीदता है, सब कुछ उसके लिए हमेशा सम्मान। ओके। आगे देखते हैं मिस्टर फ्रेडरिक। यह पिंचफील्ड फार्म के ओनर होते हैं और ये किसके प्रतीक हैं? फासिस्ट जर्मनी। ही इज़ एनिमी ऑफ एनिमल फार्म एंड ऑलवेज वांट्स टू अटैक एंड टेक कंट्रोल बाय फोर्स। वह एनिमल फार्म का दुश्मन है और हमेशा हमला करने की कोशिश करता है। ओके। नेपोलियन। देखते हैं ये नेपोलियन किसको सिंबलाइज करता है? बर्कशायर। बर्कशायर बुअर। बुअर मतलब पिग। सिंबॉलिक, जोसेफ स्टालिन। ही इज क्लेवर, पावर हंग्री एंड बिकम्स द लीडर आफ्टर ओल्ड मेजर। चतुर, महत्वाकांक्षी और सत्ता का भूखा। ओल्ड मेजर की मृत्यु के बाद फार्म का नेता बनता है। स्क्वीलर, ये एक पिग है। सिंबॉलिक, प्रोपेगेंडा मशीन। यह एक प्रोपेगेंडा मशीन है जो झूठी खबरें फैलाता रहता है। ही जस्टिफाइज नेपोलियंस एक्शंस एंड स्पीड लाइज। नेपोलियन के कार्यों को सही ठहराता है और झूठ फैलाकर जानवरों को भ्रमित करता है। ओके। आगे देखते हैं बॉक्सर। कार्ट हॉर्स किसका सिंबॉलिक है? ये द वर्किंग क्लास। ही इज स्ट्रॉन्ग, हार्ड वर्किंग, लॉयल एंड ऑनेस्ट। वह बहुत मजबूत, मेहनती और वफादार और ईमानदार है। फार्म के लिए पूरी ताकत से काम करता है। ओके। और भी फ्रेंड्स इसमें देख सकते हैं द शीप। ये किसका सिंबॉलिक है, प्रतीक है? ये अंधभक्त है। और ये जो नेपोलियन के डॉग्स हैं यह सीक्रेट पुलिस के सिंबॉलिक हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।